गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्दर जो स्टडी करेंगे। लेक्चर हमारा ये सेकंड है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, कौन से की पॉइंट्स हैं, उस बारे में बात करेंगे। ये टोटल पूरे 10 पॉइंट्स हैं जो आज हम लोग बात करेंगे। ओके, तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल, ठीक है। ठीक है, पहला सेक्शन हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। दूसरा सेक्शन होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरा सेक्शन होगा हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो बात करते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा प्रेजेंस ऑफ कार्बन। प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कार्बन जो है एक नेसेसरी, बहुत एसेंशियल एलिमेंट है इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें जो है कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट। और इनऑर्गेनिक की बात करें, कार्बन जो है इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, ठीक। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कि कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी है, मतलब है तो है। और इनऑर्गेनिक में है कि कार्बन का प्रेजेंट होना कोई एसेंशियल एलिमेंट, मतलब ये कार्बन जो है एसेंशियल एलिमेंट नहीं है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें, ये डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ओके। मगर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे गेट डिजॉल्व इन वाटर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, मगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सब वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस या फिर सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे गेट डिजॉल्व
ठीक है, ये डिजॉल्व हो जाते हैं, इसमें सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो होती है वो नहीं होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा दे डू नॉट डिजोल्व, ओके, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, मगर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। अब बात आगे करते हैं हम लोग किसकी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें आपने शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा MP और BP, ऐसे आपने लिखा हुआ देखा होगा क्या। वैसे शॉर्ट फॉर्म पे आप मत ही जाया करिए, कोशिश किया करिए आप पूरा लिखिए, ठीक। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे हैव लो melting point and boiling point, ठीक। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कैच द फायर, ये आग इसमें लग जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे डू नॉट बर्न easily। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कंबस्टिबिलिटी में दे मतलब ये जलते नहीं जल्दी, आसानी से नहीं जलते, मतलब दे डू नॉट बर्न ईजिली, हाई टेम्परेचर ले जाना पड़ता है। मगर ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट सेंसिटिव होते हैं, तो ये फायर भी कैच कर सकते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, तो वो क्या फायर भी पकड़ सकते हैं। ये थे हमारे 5 पॉइंट। 5 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, और आगे के भी 5 पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बात करते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके
वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, और लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं। इकोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्डिंग जो होती है कार्बन कार्बन के बीच में वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर बात की जाए तो उसमें आयोनिक बॉन्डिंग भी होती है। अब बात करते हैं आगे कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी मतलब कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ओके, करंट या फिर कंडक्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये लोग गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ओके, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिस और आयोनिक बॉन्ड जो आयनिक होता है, फ्री स्टेट से आयंस होते हैं, वो कनेक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज करने में, करंट डिस्चार्ज करने में उसमें मदद करते हैं। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म्स की। आइसोमेरिज्म्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे शो आइसोमेरिज्म्स, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सारी सारी जितनी हमने बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आइसोमेरिज्म्स जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो शो करते हैं, मगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो शो नहीं करते। दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म्स। ओके, तो हम लोग 7 8 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कलर एंड स्मेल की। कलर एंड स्मेल की, कलर एंड स्मेल की बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी? कलर एंड ओडर। ओके, और अगर बात की जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इनके पास मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस एंड ओडरलेस। ठीक, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स, कैसे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं और ओडरलेस होते हैं। किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती हैं, कलर शो करेगा एंड ओडर शो करेगा। जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब टेस्ट करेंगे तो उसमें यही सबसे पहले निकाला जाता है कि कलर और उसका ओडर क्या चीज़ है, क्या है, उसको आपको नोट करना होता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शंस की। रिएक्शंस की बात करते हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शंस
आर स्लो। मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती है वो धीमी होती हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिंकेजेस। ओके। रिएक्शंस जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिंकेजेस, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ionic reactions are fast and covalent रिएक्शन जो होती हैं आर स्लो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इन आयोनिक रिएक्शंस आर फास्ट। आयोनिक रिएक्शन जो होंगी आयन से ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट्स होंगे, अलग होंगे, बॉन्ड ब्रेक करेगा उनके बीच का, तो इसकी रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होती है। मगर उसी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट रिएक्शन जो होती हैं वो स्लो होती। तो क्लास हम लोगों ने पूरे के पूरे 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो डिफरेंस होते हैं, मेन डिफरेंस की 10 डिफरेंस थे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं उन सबका। पहला था हमारा प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक में एसेंशियल एलिमेंट कार्बन नहीं होता है, प्रेजेंट होता है लेकिन वो एसेंशियल नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही चीज़ कार्बन बहुत एसेंशियल होता है। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, सेकेंड पॉइंट हमारा सॉल्युबिलिटी था, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सब सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। फिर हमारा तीसरा पॉइंट ये था कि सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। मगर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो डिसॉल्व नहीं होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। फिर बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और इनऑर्गेनिक की बात करें, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंबस्टिबिलिटी जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था, दे आर इनफ्लेमेबल, मतलब कि होता है दे कैच द फायर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आग लगने की चांसेस खुद ज़्यादा होती हैं, दे कैच द फायर, इसका ये मतलब हुआ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है ये आसानी से बंद नहीं करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तब जाके ये जाकर के बंद करेंगी, ओके। फिर बात आती है बॉन्डिंग की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड शो करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयोनिक बॉन्ड शो करता है। कंडक्टिविटी, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ओके। इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स तो होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आइसोमेरिज्म्स, ये कभी भी आइसोमेरिज्म से शो नहीं करते हैं, कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कभी शो नहीं करेंगे। आइसोमेरिज्म्स के बारे में हम लोग फर्दर अपनी लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। कलर एंड स्मेल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कलर एंड ओडर, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कलर एंड ओडर्स की। मगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द देम आर द कलरलेस एंड ओडरलेस, ना इनके कलर होता है ना ओडर होता है। रिएक्शन की बात करें, जो हमारा 10th पॉइंट है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर स्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिंकेजेस, इसमें लिंकेजेस प्रेजेंस होते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो हो जाती हैं। मगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयोनिक रिएक्शन आर फास्ट एंड कोवैलेंट रिएक्शन आर स्लो, ओके।
तो आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कहाँ कहाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होती है, किस फील्ड में अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई होती है, इसमें हम लोग वो बात करेंगे। ओके, तो आप जानते ही हैं सुबह सुबह बाथरूम में नहाना, मतलब सोप्स में एंड शैम्पूज में, इसमें ड्यूरिंग द बाथ। ओके, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। फिर पाउडर्स में, पाउडर हो गया और परफ्यूम्स हो गए, हम लोग इसमें भी यूज़ करते हैं। और इसमें यूज़ करते हैं फूड्स में इस्तेमाल करते हैं, फूड्स में भी होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होती है। कैसे देख लेते हैं वो भी चीज़। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फिर आके प्रोटीन, फिर आके हैं फैट्स, फिर है विटामिन्स। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होती है। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फैट्स, विटामिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, फिर आता है फ्यूल्स, नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कि अगर फ्यूल्स की बात करें तो पेट्रोलियम, जो है पिछले लेक्चर में बात किए ही थे। फिर हमारा आता है मेडिसिन्स, है, ड्रग्स है। हम लोग इस सब में भी हम लोग यूज़ करते रहते हैं, यूज़ होता है हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो क्लास आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग उसके आगे बात करेंगे कार्बन एटम की यूनिक नेचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके।